सिरसा लोकसभा सीट। सिरसा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। यह सीट कुल 9 विधानसभाओं से मिलकर बनती है, जो नरवाड़ा से शुरू होकर डबवाली और ऐलनाबाद तक फैली है। इस संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्य पंजाब और राजस्थान से लगता है। यह सीट 1962 में अस्तित्व में आई। कांग्रेस के चौधरी दलबीर सिंह यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। अब उनकी बेटी और पूर्व केंद्र मंत्री कुमारी शैलजा कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी वे 2 बार 1991 और 1996 में सिरसा से सांसद चुनी गई। वे अंबाला से भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें अंबाला से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने अशोक तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनकर आए थे। अशोक तंवर 2014 और 2019 में चुनाव हार गए थे। वे लगातार 4थी बार सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले चुनाव में भाजपा की सुनीता दुग्गल ने 52% से अधिक वोटों के साथ अशोक तंवर को शिकस्त दी थी। वे हरियाणा से अकेली महिला लोकसभा सांसद हैं। जजपा से रमेश खटक और INLD से संदीप वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं। सिरसा से कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 9 और 10 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कुमारी शैलजा अकेली महिला प्रत्याशी हैं। भाजपा पिछले 10 वर्षों के विकास का हवाला देकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। 14 वाला भारत और 24 वाला भारत, बहुत अंतर है इस भारत के अंदर। तो मैं तो इतना ही सब लोगों से कह सकता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से जब 25 तारीख को वोट पड़े तो बहुत मजबूत हिस्सेदारी सिरसा के लोग सुनिश्चित करें। मोदी जी को 400 पार के साथ 4 जून को हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा में हमारे बड़े भाई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मजबूत हिस्सेदारी के साथ आप सुनिश्चित कर दिए। जो उद्योग धंधों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत है। इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है, जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफरत फैलाने के। ये तो भारतीय नफरत पार्टी आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोज़गार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें। अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हर वर्ग को न्याय दिलाएगा। हमारी सरकार बनेगी, भाजपा जाएगी, देश में हर वर्ग को न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। प्रदेश के हमारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, या कोई भी गांव के डेवलपमेंट का मुद्दा है, तो उसको लेकर के और लोकसभा में उठाने का काम करें। तो 33% के रूप में महिलाओं की भी आवाज़ उठाने का उन्होंने काम किया है। और हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं तो उनको भी 75% के हिसाब से उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और बैकवर्ड को 8% दिलवाने का काम भी हमारे नेता ने किया है। सिरसा लोकसभा सीट पर कुल 19,37,689 मतदाता हैं। इनमें 10,23,209 पुरुष और 9,14,437 महिला मतदाता शामिल है। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 38,116 है, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। सिरसा में मतदान के लिए 1,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिरसा में पिछली बार मतदान का प्रतिशत प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक रहा था। क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से कई स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आम लोग भी अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी राय
रखते नजर आए। आने वाले समय के लिए तो देखो हर कोई चाहता है बदलाव, तो कोई भी हो, माँ बाप है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, या आमजन जो पार्टियां हैं या दूसरी पार्टियां या कोई भी लोग है, वो हर कोई चाहता है कि बदलाव हो। तो बदलाव के रूप में देखें तो कोई दूसरी पार्टी को कोई चाहे तो आ सकती है सामने, और वो आमजन जो मत अधिकार होगा, जो चुनाव होने हैं उस पर डिपेंड करता है कौन किसको वोट दे। हम ये चाहते हैं, अभी इलाहाबाद पिछड़ा हुआ है, जो काम करवाएगा हम उसी को वोट देंगे। हमारे मुद्दे ये होने चाहिए, अभी शिक्षा बच्चों को बढ़िया मिलनी चाहिए, इलाहाबाद का विकास होना चाहिए। तो देखो यही है जी, भी अभी तक जो सरकारें आई हैं उसके अंदर शिक्षा को लेकर ज़्यादा मुद्दा है। भी शिक्षा को स्ट्रॉन्ग बनाना, शिक्षा के ऊपर काम करना, वो अभी तक सरकारें नहीं कर पाई हैं। स्वास्थ्य के ऊपर सरकारें काम नहीं कर पाई हैं इतनी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा मुद्दे यही रहेंगे जी हमारे, भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये फैसिलिटियाँ मिले, भी शिक्षा के अंदर भी सरकारें जो भी हैं वो अच्छा काम करें। तो महंगाई का मुद्दा पहला नंबर, और इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, यानी कि बेरोजगारों को कोई रोज़गार नहीं मिला, वो भी बेरोजगार यानी भटक रहे हैं। काम में बड़ा मुद्दा रहेगा, जैसे कि बेरोजगारी और लोगों को काम दिलाना, सफाई, और देश को कैसे आगे चलाना है। कोई भी कैंडिडेट हो, दो चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उसे, शिक्षा स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे। युवा को तो नौकरी चाहिए, वैसे शिक्षा स्वास्थ्य का भी ध्यान